हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक जानदार और शानदार वीडियो लेक्चर में। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि हम लोग क्लास 8 का, है ना, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पे ऑलरेडी 3 वीडियो में है, ये लास्ट वीडियो है। पहला हम लोगों ने बात किया कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ तिथि नहीं होता है ना। वीडियो 1 में हम लोग ने बात किया सिर्फ तिथि नहीं होता है, इसका रिलेशन अवधि से होता है ना, पीरियड से होता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात किया कि ये तिथि जो होता है इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस तिथि में कोई खास काम हुआ है। यानी तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं, उस पीरियड में अगर कोई खास काम होता है तब महत्वपूर्ण होता है। फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने, जो जेम्स मिल साहब थे, उसने भारतीय इतिहास को बहुत ही भेदभावपूर्ण हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास के रूप में बांटा, जबकि सही नहीं था। और हम लोगों ने उसको प्राचीन, आधुनिक और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में हम लोगों ने उसको बांटा, जो कि हालांकि ब्रिटेन के पश्चिम देशों से प्रेरित था, मगर इसमें बहुत कुछ था। आधुनिक इतिहास में हम लोगों ने बात की कि वैज्ञानिक तार्किक शक्ति, ये सब का विकास हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज कोई भी काम कर रहे थे उसका रिकॉर्ड रख रहे थे। 3rd नंबर वीडियो में हमने देखा रिकॉर्ड रख रहे थे, उसको अपने, है ना, संग्रहालय में, ये में रिकॉर्ड रख रहे थे, हर चीज का सर्वेक्षण कर रहे थे। अब हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने क्या नहीं किया, यानी उनके चीजों से क्या और ऐसा चीज था जो हम लोग को पता नहीं चलता। यानी अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या उन्होंने किया, उनसे हम लोग को क्या फायदा हुआ इतिहास में। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया, किसी आधिकारिक रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। यानी जो आधिकारिक रिकॉर्ड हुआ था उसमें सिर्फ आधिकारिक बात ही पता चलेंगी ना, अनधिकारिक बातें समाज में का जो हो रहा था उसमें कैसे पता चलेंगे? नहीं, नहीं तो आधिकारिक बातें होंगी ना, कि ऑफिस में क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ ना। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है, फिर भी इस बात को अंदाज नहीं किया जा सकता कि सरकारी, है ना, तस्बी तस्बा सरकारी रिकॉर्ड इनमें से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफ़सर क्या सोचते हैं। यानी इस सरकारी रिकॉर्ड से सिर्फ़ सरकारी अफ़सरों के बारे में पता चलता है। आम जनजीवन के बारे में इस रिकॉर्ड से हमें कोई पता नहीं चलता है ना? इनकी दिलचस्पी किन-किन चीज़ों में थी, यानी सरकारी अफ़सरों की दिलचस्पी किन-किन चीज़ों, उसी चीज़ों में थी ना। किन-किन चीज़ को बचाए रखना चाहते थे, बनाए रखना चाहते थे, इसमें दिलचस्पी थी उनकी, ये सब चीज़ों को इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिल सकती, देश के दूसरे लोग क्या सोच रहे थे। यानी कि क्योंकि तो सरकारी रिकॉर्ड था ना, तो इसमें सिर्फ सरकार की सोच और उनके अधिकारियों की सोच ही शामिल थी। दूसरे लोग का उसको क्या महसूस कर रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा था, इन घटनाओं का क्या असर पड़ रहा था उन पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तो हम लोग नहीं समझ सकते। ये सारी सरकारी चीज़ों का ही रिकॉर्ड था इससे, और नई चीज़ों के बारे में हम लोग को सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड था, इसलिए सरकारी चीज़ें ही समझ सकते थे। आम जनजीवन में इसका क्या असर हो रहा था, इसके बारे में हम लोग समझना मुश्किल है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं न कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, ठीक है? यानी आम जनजीवन के बारे में हम लोग को समझने के लिए सिर्फ़ सरकारी रिकॉर्ड से काम नहीं चलेगा, हम लोग को और दूसरी चीज़ों को भी देखना और समझना होगा, ठीक है? मगर इससे हमारा काम मगर इसका क्या मतलब कि इस तरह के रिकॉर्ड है? हाँ, इस तरह के बहुत से रिकॉर्ड है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आम जनजीवन में, आम किताबें लिखी गई, ये की गई, डायरिया थी, तीर्थयात्री का विवरण था, श्रवण था, कथाएँ थी, स्थानीय बाज़ार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक महत्वपूर्ण, ये सब चीज़ें जो छापी गई थी, है ना? बहुत सी जानकारी, अखबार, ये सब जो जैसे आम जीवन के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता था। आत्मकथाएँ, है ना? आत्मकथाएँ हो गई या बाज़ार में छपने वाली बहुत से पुस्तकें हो गई, अखबारें हो गई, इन सबसे आम जो लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी आसानी से मिल सकता है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़े-लिखे जानते थे। और एक में इसमें और प्रॉब्लम था कि ये सारा जितना भी रचना लिखा गया, ये पढ़े-लिखे लोगों ने लिखा। पढ़े-लिखे लोगों का समाज को देखने का तरीका और आम जनजीवन में जो एकदम अनपढ़ है, उनमें थोड़ा ना थोड़ा फ़र्क होगा। आदिवासियों का, किसानों का, खदान में काम करने वाले का, इन लोगों का कहीं न कहीं अनुभव इससे थोड़ा ना थोड़ा अलग होगा, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो इतिहास देखते हैं, वो इतिहास का जो ये है, वो अभी हम लोग उसको थोड़ा बात कर लेते हैं कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि इतिहास इतिहास का मतलब सिर्फ़ तिथि नहीं है, इसका मतलब अवधि से भी लिया है, अवधि है। और कोई तिथि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस समय कोई महत्वपूर्ण घटना होती है। यानी तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। उस तिथि में होने वाली घटना, उस तिथि में होने वाली कुछ इफ़ेक्ट का ही महत्व है, और वही उस तिथि को महत्वपूर्ण बताता है। फिर दूसरा, है ना, कि अंग्रेज या जेम्स मिल्स जो थे, है ना, इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बाँटा, जो स्कॉटलैंड के थे, है ना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन, जो कि बहुत ही गलत था। हम लोगों ने क्या किया, इस भारतीय ने हम लोगों ने क्या किया, है ना, इतिहास को आधुनिक, है ना, अ,
क्या बोलते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बाँटा, उनको समझने की कोशिश हम लोगों ने की। उसके बाद यानी 3 अलग-अलग भागों में हम लोगों ने दूसरे तरीके से बाँटा, है ना? प्राचीन, है ना? मध्यकालीन, कालीन और आधुनिक में हम लोगों ने बाँटा और उसको समझने की कोशिश हम लोगों ने की, ठीक है? फिर हम लोगों ने बात किया कि अंग्रेज़ों ने बहुत से, है ना, संग्रहण किया, बहुत से लेखों को रखा, है ना? और उसको क्या-क्या हुआ, उस लेखों से हम लोग बहुत कुछ समझने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। और एक और हम लोगों ने इस चीज़ पढ़ा कि उपनिवेशवाद क्या है, एक देश द्वारा दूसरे देश पे पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेना, उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी स्थिति पर कहीं न कहीं अपना प्रभाव डालना ही उपनिवेशवाद है, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा और समझा, ठीक है? अब देखिए, इससे बहुत से क्वेश्चन हम लोग के आते हैं। देखिए, सही है, जेम्स ने भारतीय देश को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालों में बाँटा है। सही है या गलत है, इसको हम लोग को करना है। क्या सरकारी व्यवस्था से हम समझने में मदद मिलती है कि आप आम लोग की क्या सोचे? हम लोगों ने जाना कि नहीं, सरकारी व्यवस्था वैसे तो सिर्फ़ सरकारी सोच ही मिलता है। आम लोगों की सोच के बारे में तो जानकारी नहीं मिलता है, ये तो गलत है। ठीक है। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सुरक्षण महत्वपूर्ण है। बात सही है क्योंकि वो लोग मानते थे कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सुरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई नहीं, ब्रिटिश में बाँटा था। 3 अलग-अलग भागों में इसने बाँटा था, ठीक है? जेम्स भारतीय तो किस कालखंड में बाँटा? समस्या इस पे क्या समस्या है? देखिए, जेम्स मिल ने 3 कालखंड में बाँटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन काल में। इसमें बहुत समस्या है क्योंकि हम लोग भारतीय इतिहास को सिर्फ़ हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश में बाँट नहीं सकते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास का अपने आप में बहुत बड़ी है ना, इसके लिए इसलिए इसको इस तरह संकीर्ण मानसिकता में बाँट नहीं सकते। अंग्रेज़ों ने सरकारी व्यवस्था को किस प्रकार सुरक्षित रखा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने सरकारी व्यवस्था को बहुत तरीके से सुरक्षित रखा था, संग्रहालय बनाया, ये बनाया, उसमें सब उसको रखा, ठीक है ना? सरकारी पुराने अखबारों में जो जानकारी है, वो पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी देखिए, सरकारी पुराने अखबार में जो जानकारी है, वो आम लोगों ने लिखा है, जबकि पुलिस की रिपोर्ट में जो जानकारी है, वो सरकारी अधिकारियों ने लिखा है। तो ये जानकारी एक-दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आफीज़ा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। है ना? पहला चैप्टर यहीं खत्म होता है और यहीं इसका टॉपिक का समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।